श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय सज्जन श्रोता, सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग पिछले प्रवचन में सुन रहे थे श्री राम, लक्ष्मण, सीता और गुहक निषाद राज, ये सब गंगा जी के पार पहुंच जाते हैं। वहाँ सीता जी गंगा जी के पूजन किए और राम जी पार्थिव शिवलिंग की पूजन किए। ये पूजन करने के बाद गुहक निषाद राज को श्री राम जी कहते हैं, हे सखा, अब आप यहां से घर लौटे। ये सुनने के बाद इनका मुंह तो सूख जाता है और हृदय में जलन पैदा होता है। यह हाथ जोड़कर राम जी के आगे विनती करता है। निषाद राज क्या कहता है? वह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरा विनती सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर आपको रास्ता दिखा कर कुछ 4 दिन आपके चरण के सेवा करूंगा। फिर आप जैसा कहेंगे वैसा ही आपके बात मानकर मैं लौट आऊंगा। गंगा वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरिये अनुकूला। तब प्रभु दुहहि कहेउ घर जाहु, सुनत सुख मुख भावुर दाहु। दीन वचन कहन गुहकर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी। नाथ साथ रही पंथ देखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई। करी दिन चारी चरण सेवकाई। इसमें भाव है कि गुहक का इच्छा था राम जी के साथ 14 वर्ष उनके साथ बिताना। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, गमिष्यामि त्वया सह, गमिष्यामि त्वया सह, अनुज्ञा देहि राजेन्द्र, नोचित प्राणस्त्यजाम्यहम्। मुझे आप आदेश दीजिए आपके साथ जाने के लिए, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा।
ऐसा वाल्मीकि रामायण के वाक्य है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में जो गुह है, ये गुह का सवाल वो सोच लिया कि राम जी कभी 14 वर्ष रहने को मुझे आज्ञा नहीं देंगे, इसीलिए 4 दिन रहने को कहा। गुह कहता है कि हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी आपके लिए बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे आपकी दुहाई मैं वैसा ही करूंगी। उनके स्वाभाविक प्रेम देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया। किंतु चित्रकूट में पर्णकुटी बनाना का बात था गुह के द्वारा। लेकिन जब जमुना नदी आया तो चित्रकूट पहनने से पहले ही गुह सखा को राम जी ने विदा कर दिया। ये नदी के किनारा से, जमुना नदी के किनारा से गुह राम जी से विदा हो गया। इससे गुह के हृदय में तो अभी राम जी ने उनको साथ लेने के लिए आज्ञा दे दी। तो गुह जी ने आनंद हो गया, अपने ज्ञाति कुटुंब सबको बुलाया और निषाद राज अपने ज्ञाति कुटुंब को बुलाकर उनको संतोष करके कहा, मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूं, आप लोग वहां। ऐसा उनको समझा बुझाकर राम जी के साथ चला। जेहि वन जाई रहबर घुराई, पर्णकुटी कर बिसुहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीना गुह हृदय हुलासु। उनी गुह ज्ञाति बोली सबली नहीं, करी परी तो सुविधा सबकी नहीं। तब प्रभु रघुनाथ जी ये गंगा जी के किनारे से आर पार श्री गणेश जी और शिव जी को स्मरण करके तथा गंगा जी को फिर मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लखन और सीता जी के सहित वन को चले। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वाल्मीकि जी लिखते हैं, इनके चलने का क्रम ये जो 4 है, वन में इनके चलने का क्रम कैसा है, आगे कौन है पीछे कौन है। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, आगे लक्ष्मण जाते हैं, बीच में सीता जी और पीछे राम जी उनका रक्षा करते हुए चलते हैं। अग्रते गच्छ सौमित्रे, आगे लक्ष्मण, सीता तंग अनुगच्छति, इनके पीछे अनुगच्छति, इनके पीछे जाते हैं लक्ष्मण जी के पीछे। पृष्ठतो अनुगच्छामि सीता तंग चानुपालयम, सबको रक्षा करते हुए राम जी सबके पीछे चलते हैं। लेकिन मानस में गोस्वामी जी इसका वर्णन कुछ अलग लेते हैं, सुनिए। आगे राम चला,
आगे राम लखन बने पाछे तापस वेश जत काछे। तपस्वी वेश में आगे राम जी जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं लखन, और दोनों के बीच सीता जी जा रहे हैं। उभय बीच सिया सोहि कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये गोस्वामी जी की बात। आगे ब्रह्म, बीच में माया और पीछे है लखन। ऐसे तीनों का चलने का क्रम बताते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु नाई सुर सरिहि माथ। सखा अनुज सिय सहित प्रभु गवन की रघुनाथ। गवन की रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो उस दिन रघुनाथ पेड़ के नीचे निवास किए। लखन जी और सखा निशानराज दोनों मिलकर विश्राम करने के लिए सब मुख्य सुविधा राम जी के लिए प्रस्तुत कर दी। रात में सो गए, फिर सवेरा हो गया। प्रातः काल के सब क्रियाएं करके राम जी ने प्रातः काल के सब क्रियाएं करके प्रयाग के दर्शन किया, अर्थात प्रयागराज पहुंच गए। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। ये जो प्रयाग तीर्थ है, ये प्रयाग तीर्थ ये तीर्थों की राजा है, इसीलिए इनको प्रयाग राजा कहा जाता है। तो ये कितने तीर्थों के ऊपर राजा है? 3.5 कोटि तीर्थों के ऊपर प्रयागराज राजा है। ये छत्रधारी राजा है। और ये जो ये तीर्थ है, पृथ्वी का 1 कोटि तीर्थ, आकाश की स्वर्ग का 1 कोटि तीर्थ, और पाताल के 1 कोटि तीर्थ, और वायुमंडल में आधा कोटि तीर्थ। ये हुआ सब 3.5 कोटि तीर्थ। इन सबका ये राजा है। तो यहाँ तीर्थराज प्रयाग को एक सुंदर राजा की उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी ने। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। देखिए, सब राजाओं के 7 अंग होता है। ये अंग क्या है? स्वयं एक अंग है। स्वयं एक अंग है। दूसरा अंग है अमात्य, अर्थात मंत्री। राज्य के 2 अंग हुआ। तीसरा है राजा के सुहृद, इनको हितों पर चाहने वाली बंधु।
चौथा है कोष, इनका राजकोष कितना है, इनका धन संपत्ति कितना है, ये है जो चौथा अंग। फिर पांचवा अंग है राष्ट्र, छठा अंग है दुर्ग, ये एक अंग है, दुर्ग जहां सेना का सेना रहते हैं दुर्ग। और बड़ कितना सेना है, हाथी कितना है, घोड़ा कितना है, पदातिक कितना है, ये सब 7 अंग हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इति अमर कोश है, ये अमर कोश का अर्थ है। ये 7 अंग व्यतीत फिर अतिरिक्त 5 अंग भी होता है। राजा के रानी, दो चंवर, एक बाएं का एक दाएं का, राजा के ऊपर छत्र और सिंहासन, ये अतिरिक्त 5 अंग है। इसको सुखांग कहा जाता है। लेकिन राज्य के प्रधान अंग है सचिव अर्थात मंत्री। अगर इस प्रधान अंग राजा के साथ हो तो राजा के राज्य चले जाने पर भी ये राज्य को फिर वापिस पाते। देखिए, आप लोग जानते हैं सुग्रीव जी राजा थे, इनको राज्य से निकाल दिया गया। बाली इनको मारपीट कर राज्य से निकाल कर दिया। तो इनके जो मंत्री थे, जाम्बवान, हनुमान, नल, नील आदि मंत्रियों ने इनके साथ दिया था। तो सुग्रीव राज्य से विताड़ित हो गए, निकाले गए, लेकिन उनके साथ मंत्री थे, इसलिए उनको पुनर्वार राज्य प्राप्त हुआ। ऐसा इसीलिए मंत्रियों का प्रधान अंग कहा जाता है। लेकिन रावण के पास जो मंत्रियां थे, ये थे तोषामदकारी मंत्री, ये थे तोषामदकारी मंत्री। और जब रावण ने पूछा सिंधु पार सेना सब आई, तो ये सब मंत्रियों तो कहते हैं खुशामदकारी मंत्री, जैसे राजा को इच्छा है, जैसे राजा को सुहाएगा, इनके हित न हो कोई बात नहीं, लेकिन राजा को सुहाना पड़ेगा। तो इसे ये बोलते हैं निश्चर हमारे क्षुधार्त है, आप क्यों सोच रहे हैं नरकपि भालू आहार हमारे, उनका ये आ जाने से हमारे निश्चर खा जाएंगे, इसमें आप बार बार क्यों पूछते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये खुशामदकारी मंत्री थे। जिस राजा के पास जो खुशामदकारी मंत्री होगा, इनका राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो कहा गया है, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अगर सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। सचिव अगर प्रिय बोलता है, वैद्य प्रिय बोलता है, गुरु भी प्रिय बोलता है, तो मंत्रियों के प्रिय बोलने से राज्य नष्ट हो जाता है, और वैद्य के प्रिय बोलने से देह नष्ट हो जाता है, और गुरु के प्रिय बोलने से धर्म नष्ट होता है। इसलिए कहा गया है सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म
न तीन कर होई बेगी नास। तो इसीलिए ये जो 7 अंग है, प्रयागराज के पास ये सब 7 अंग उनके पास था। तो इनका 7 अंग कौन कौन है, किस किस को एक एक अंग कहा गया है, आप लोग सुनिए। तो प्रयागराज के श्रेष्ठ मंत्री है सत्य। प्रयागराज के मंत्री है सत्य। गोस्वामी जी कहते हैं, सत्य मूल सव सुकृत सुहाई। सब पुण्य का मूल है सत्य, इसीलिए तीर्थ सेवन में सदा सत्य कहना ही चाहिए। और राजा के प्रिय नारी का नाम क्या है? प्रयागराज के ये रानी का नाम ये है श्रद्धा। और ये परम सती स्त्री राजा के पटरानी ये श्रद्धा। अर्थात तीर्थ के महात्मा सुनने से श्रद्धा और रुचि आता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की है। तो सुहृद सखा भी चाहिए राजा के लिए। तो राजा के सखा जो क्या है, कौन है? बेनी माधव वहां पर है। प्रयागराज पर बेनी माधव है। माधव, माधव माँ अर्थात लक्ष्मी, धव अर्थात उनके स्वामी, अर्थात लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति इनके स्वामी है। तो लक्ष्मीपति इनके सखा है। तो जो राजा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के सेवक हो, इनका राज्य अखंड रहता है। तो ये है इनके सखा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और इनके विमुख होने से संपत्ति राज्य नष्ट हो जाता है। सुन रावण कहूं पदरूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोई। श्यावर रामचंद्र की। सजल मूल जिन सरित नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुख। बोलिए श्याम रामचंद्र की। अर्थात राजा के साथ हरिभक्ति ये शोभनीय हो और इनके रक्षा करता है। और ये लक्ष्मीपति सखा ये विपद में उनको रक्षा करते हैं। तो ये दोनों बड़ा सुंदर, प्रयागराज और उनके सखा बेनी माधव जी, उनको दर्शन करना चाहिए। तो राजा के भंडार के बात अभी हम बात करते हैं। प्रयागराज के भंडार में क्या क्या चीज है, इनका धन संपत्ति क्या क्या है, इनका नाम क्या है। इनके भंडार में 4 पदार्थ मौजूद रहता है। ये 4 पदार्थ कौन है? चतुर्वर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 पदार्थ सदा इनके भंडार में मौजूद रहता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। और धर्म क्या है? धर्म में आता है दया, शौच, सत्य, ये आदि धर्म है। काम क्या है? स्त्री पुत्र आदि के कामना है। और मोक्ष क्या है? जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं, जहां जीव जाने पर फिर और फिरता नहीं, ये लीन हो जाता है। इनका आवागमन में छुटकारी मिल जाता है, फिर ये पृथ्वी को वापस नहीं आता। ये सब 4 पदार्थ इनके भंडार में रहता है।
तो और क्या रह गया? प्रयाग राज्य के पुण्य प्रदेश का, ये बड़ा धर्ममय प्रदेश है। यह 20 कोस का, प्रयागराज का एरिया 20 कोस का विस्तार है। और इसी को रक्षा करते हैं त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये प्रयागराज को रक्षा करते हैं। और इस राज्य दुर्गम भी है। किसको दुर्गम है? पाप शत्रु के लिए प्रयागराज तीर्थ दुर्गम है। ये वहां प्रवेश नहीं कर पाते, वहां ये जा नहीं सकते। त्रिदेव इनके रक्षा करते हैं, इसलिए पाप रूप शत्रु प्रयाग को जा नहीं सकते। इसीलिए इसको अगम्य राज्य तो कहा गया। पापों के लिए यह अगम्य है। यह तीर्थराज प्रयाग के सेना का नाम क्या है? सेना कौन है? जितना तीर्थ है, जो 3.5 कोटि तीर्थ आपको पहले बताया, ये सकल तीर्थ इनके सेना है। सेना में सेनापतियां होता है, योद्धा होता है। तो ये योद्धाओं का नाम सुनिए। ये योद्धाएं अर्थात वीर, इनको वीर कहा जाता है। ये वीर क्या है? मथुरा, द्वारिका, काशी, पूरी, कांची, अवंतिका, पुष्कर इत्यादि बड़ा बड़ा तीर्थ इनके राजा के वीर लोग होते हैं। ये वीर लोग होते हैं और ये पापों को प्रहार करके मार देते हैं। तो राजा के सिंहासन कहां पर है? जो अंग आपने पहले सुने हैं, ये सिंहासन है त्रिवेणी संगम। इनके सिंहासन कहां पर है? त्रिवेणी संगम। तो छत्र भी सुनिए, राजा के छत्र क्या है? अक्षयवट इनका छत्र है, जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता, अक्षयवट। तो वैसे छत्र, ये छत्र नाश नहीं होता, अर्थात भंग नहीं होता। अर्थात ये राजा प्रयागराज कभी छत्र भंग नहीं देते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राजा के और ये 2 अंग हैं, विशेष अंग, 2 चौर। एक बाएं का चौर एक झुलाते हैं, और ये दाहिने में एक चौर भी झुलता है। तो ये 2 चौर क्या है? गंगा तो तरंगा और जमुना तो तरंगा। ये दोनों के तरंगा, इनके 2 साइड में दाएं बाएं चौर कहा गया है। एक सत्र, एक श्वेत चौर, और दूसरा श्याम चौर। श्वेत चौर क्या है? गंगा जी का श्वेत चौर और जमुना जी का श्याम चौर, इसलिए दोनों उनके चौर हुए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सचिव सत्य, सचिव का नाम है सत्य। श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मित हितकारी। माधव सरिस मित हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मुख्य। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश
अति चारु। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्षेत्र अगमारु, अगम क्षेत्र गाढ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपक्षी न पावा। से न सकल तीरथ तीरथ बरबीरा, कलुष अनीक दलना रणधीरा। रणधीरा ये पापों को नष्ट करते हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु अक्षय वट मुनि मन मोहा। चमर जमुनारो गंगा तरंगा, देखी होई सुनी दारिद भंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। अर्थात जिनको देखकर ही दुख और दारिद्रता नष्ट हो जाते, पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं। वहाँ तीर्थराज के सेवा करते हैं। सेवाकारी तो कौन है? सब राजा का तो बहुत सेवाकारी होते हैं, तो इनके सेवाकारी होते हैं पुण्यात्मा पवित्र साधु, उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ भी पाते हैं। वेद और पुराण के समूह तीर्थराज की भाट है। सब राजा के भाट होते हैं, इनके गुणगान करते हैं। तो इनके गुणगान करने वाली कौन है? वेद और पुराण, अष्टादश पुराण और 4 वेद तीर्थराज के गुणगान करते हैं। से वही सुकृति साधु सुचि, पावही सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कही विमल गुणग्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव अर्थात महात्म्य कौन वर्णन कर सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके श्री राम जी, जो सुख के समुद्र रघुकुल ने कुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुख पाए। श्री रामचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से सीता जी, लखन जी और सखा गुहक को तीर्थराज की महिमा बखान कर सुनाते हैं। तदनंतर तीर्थराज को प्रणाम करके वन और बगीचा, इनके पास जो वन और बगीचा, वन जो प्राकृतिक है, ये पहले ये इसको जो कोई लगाया नहीं, और बगीचा को लोग लगाए हैं। ये सब वन और बगीचा को ये देखते और प्रेम से प्रयागराज के महात्मा कहते हैं। श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया। ऐसे त्रिवेणी का महात्मा कहते कहते दर्शन किया। दर्शन करने से पहले ये भाव है कि तीर्थ का महात्मा को जानना चाहिए। इसी से श्रद्धा और रुचि होता है, फल मिलता है। इसलिए राम जी पहले उनको सुनाते हैं तीर्थराज की महात्म्य। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसके बाद त्रिवेणी का दर्शन किया
जो स्मरण करने से ही सुंदर मंगल को देने वाले हैं। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया भगवान जी, शिव जी का पूजन की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं के घूम घूम कर पूजन किए। स्नान पूजन धर्म सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के आश्रम को आए। उन्हें दंडवत करते ही मुनियों के हृदय, जो मुनि ने उनको हृदय में लगा लिए। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। असती रथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कही सिय लख नहीं गुहई सुनाई, तीरथ श्रीमुख तीरथ राजु बड़ाई। करी प्रणाम देखत बनमागा, कहत महात्मा के अनुरागा। यही विद्याई बिलो की बेनी, बेनी अर्थात त्रिवेणी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई की न शिव सेवा। पूजी जथा विधि तीर्थ देवा, तव प्रभु भरद्वाज पहियाए। करत दंडवत मुनि उरलाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। सीताराम अर्पणमस्तु। आज आप प्रयाग का महत्व सुने, अगली एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। प्रयाग राज में जो बसते हैं भरद्वाज ऋषि, उनके साथ जो सुंदर कथोपकथन बातचीत और मिलन राम जी के होगा, ये आपको आप सुन सकें। बोलिए सियावर रामचंद्र, सीताराम अर्पणमस्तु।